गाइस चलिए एक बार आज हम जो है फिर से आपको जो है पढ़ाने चल रहे हैं आगे टेंस जो पढ़ा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस चल रहा था हम लोग का, जो लास्ट वीडियो पढ़ाए थे हम पास्ट कंटिन्यूस पढ़ाए थे, उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आगे पढ़ेंगे, जो क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ाया था आपको, उसमें था पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाए थे हम आपको, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रहे थे। इसमें हमने आपको 4 प्रकार के सेंटेंस बताए थे। एक बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो उसमें हमने आपने देखा होगा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाया था। आज हम लोग तीसरा चलेंगे, इसका जो सेंटेंस है तीसरा इंट्रोगेटिव, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए कुछ बुक्स में सिंगल इंट्रोगेटिव को यस और नो टाइप लिख दिया जाता है, यस और नो टाइप क्वेश्चंस या आंसर, जो भी लिखना चाहे यस और नो टाइप क्वेश्चन या आंसर लिख दीजिए यहाँ पर, कि यानी क्वेश्चन या आंसर जो भी होता है यस और नो टाइप होता है। ठीक, जैसे कोई क्वेश्चन पूछिए आपसे, उसका आंसर क्या आएगा, यस और नो। जैसे क्या आएगा इसमें, अब इसमें देखिए हेल्पिंग और वाज एवर लगती है, लिखेंगे वाज आई टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था। ठीक है, तो वाज से स्टार्ट हुई, तो आप क्या कहेंगे, यस और नो। इसका यही आंसर होगा, यस पढ़ा रहा था, नो या तो नो, नो नहीं पढ़ा रहा था, जिसको यस और नो टाइप बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पढ़ते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसमें रहता है, क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप, या कहीं कहीं लिखा रहता है WH फैमिली, क्या लिखा रहता है, WH फैमिली टाइप क्वेश्चंस या आंसर्स, जो भी हो टाइप क्वेश्चंस इसमें किए रहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन। WH फैमिली क्या है, व्हाट, हाउ, व्हेयर, कुछ बुक में हाउ को H फैमिली कह देते हैं, जैसे हाउ, हाउ एवर। ठीक है, और WH फैमिली में जो WH से स्टार्ट हो, जैसे हु, व्हेयर, व्हेन। ठीक है, व्हाट, ये सब चीज़ें। चलिए इसको पढ़ते रहेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है। ठीक है, चलिए इसमें से हम लोग पहला निकालते हैं कैसे पढ़ेंगे। तो सिंगल इंट्रोगेटिव देखते हैं हम लोग पहले। चलिए सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या पढ़ेंगे, जो भी बताया हमने यस और नो टाइप रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। हाँ, थोड़ा सा हम आपको एक रिमाइंड करा देते हैं कुछ चीज़ें। इसमें होता क्या है, इसमें जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें क्रियापद में क्या होता है, हिंदी जो वाक्य लिखेंगे, हम लोग हिंदी से ट्रांसलेशन सीख रहे हैं अभी, तो क्रियापद में क्या लगा रहेगा, लास्ट में, अंत में, क्रियापद के अंत में क्या ऐड रहेगा, रहा था, रहा था होगा। फिर क्या हो सकता है, रही थी, जैसे वह जा रही थी, रहे थे, वे जा रहे थे, आदि लगा रहता है। समझ गए, ये सब चीज़ें लगा रहे। जैसे वह घर जा रहा था, वह खाना खा रहा था, क्या वह घर जा रहा था, क्या वह खाना खा रहा था, इस तरह से सेंटेंस रहेंगे। तो रहा था, रही थे अंत में लगा रहेगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या शब्द पहले लगा रहेगा। सिंगल इंट्रोगेटिव जब हिंदी में पढ़ेंगे, हम एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको, उसमें क्या शब्द पहले लगे, जैसे क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या वह विद्यालय जा रहा था, क्या वह अपनी किताब पढ़ रहा था, तो क्या शब्द से शुरुआत होगी हिंदी में। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखिए पहले कैसे बनाएंगे, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वाज या वर पहले लगाएंगे। अब क्या शब्द की हिंदी के लिए हम व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ड जो हमारी रहेगी वाज या वर, इसी से उसको हम इंग्लिश बना लेंगे। फिर सब्जेक्ट लिख लेते हैं इसके बाद। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वाज या वर लगेगा, समझ रहे हैं ना, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वाज या वर लगेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या लगता है,
वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, जिसको हम वर्ब इन फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। फिर भी हम दोनों चीज़ लिखते हैं, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, इसी को वर्ब इन फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप पढ़े होंगे, जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म, वेंट है सेकंड फॉर्म, गॉन है थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म जो होता है यस या ईएस वाला, जैसे गोज, ही गोज ना, तो गोज क्या है, जिसमें यस ईएस लग जाए वो फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें उसके बाद क्या आएगा, देखिए वाज वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। अब बात आई ऑब्जेक्ट की, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद अदर्स जो भी चीज़ें बची होंगी अदर्स लिख देंगे। फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए प्राय बच्चे ही गलती करते हैं, मैं बार बार समझाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि पंक्चुएशन जरूर याद रखिए, पंक्चुएशन भी ग्रामर का एक पार्ट है ना। पंक्चुएशन मार्क बहुत जरूरी है। जैसे आप क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना, कहीं साइन एक्सप्लेनेशन लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है, ये सब बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको नहीं भूलना चाहिए। ये हो गया इतना। अब चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईजी लिख देते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं तुम्हें कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखिए थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया है, लेकिन घबराइएगा नहीं। अंग्रेजी पढ़ा रहा था क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, क्या से स्टार्टिंग हुई है, क्या मैं तुम्हें कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक, तो हमने क्या था, जब क्या शब्द से शुरुआत हो तो ऐसे सेंटेंस में यस और नो आंसर आता है। क्या मैं कल तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, यस, हाँ पढ़ा रहा था, मतलब यस या नो कहेंगे, तो इसलिए इसको सिंगल इंट्रोगेटिव में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने बताया कि इसकी इंग्लिश व्हाट, जैसे क्या की इंग्लिश व्हाट होती प्राय है ना, लेकिन इस सेंटेंस जब क्या से शुरुआत होगी क्वेश्चन करने के लिए, तो इसमें व्हाट नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, वाज या वर से ही इसको हम बना लेंगे। तो अब बात आती है वाज लगेगा वर लगेगा। हमने बताया था उस दिन कि सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अगर आ जाता है तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। तो आई यहाँ सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पे आई के अनुसार वाज लगेगा, वाज को पहले लगाना है, तो वाज आई। फिर वो सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब में आईएनजी, पढ़ा रहा था, पढ़ाना क्या है, वर्ब है, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच। अब टीच में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या हो जाएगा ये, टीचिंग। वाज आई टीचिंग, किसको पढ़ा रहा था, पहले हमने बताया कि ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा अपना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दो है, एक तुम्हें भी ऑब्जेक्ट है और अंग्रेजी भी है। हमने कहा था प्राय आजकल मॉडर्न टाइम में या सही भी माना जाता है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चा, जो लिविंग थिंग्स होती, प्राय बुक्स में मिल जाता है, लिविंग थिंग्स होती, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है कि कहीं लिविंग थिंग ना होते हुए भी माना जाता है, लेकिन ठीक है हम लोग वही पढ़ेंगे जो हम लोग के बुक में है अभी। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हें यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लिविंग थिंग्स में यू, और उसके बाद अंग्रेजी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे वाज आई टीचिंग यू, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। इंग्लिश, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। वाज आई टीचिंग यू इंग्लिश, कब पढ़ा रहा था, कल, यस्टरडे लिख देंगे अदर्स में, ये अदर्स में हो जाएगा यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ये बताए थे आपको। देखिए कितना सही बन गया, वाज आई टीचिंग यू इंग्लिश यस्टरडे, वाज आई टीचिंग यू इंग्लिश यस्टरडे, क्वेश्चन करेंगे वाज आई टीचिंग यू इंग्लिश यस्टरडे, क्या मैं कल तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा था। ठीक, चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग, क्या वे मेरे साथ अपनी किताब पढ़ रहे थे, अपनी किताब या अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। ऐसे कोई भी सेंटेंस आएगा बच्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या वे मेरे साथ अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, यस और नो बताइए, तो लेकिन हमको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, आंसर थोड़ी देना है। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, हमने बताया क्या जो शुरुआत में लगता है इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती, इसकी इंग्लिश लिए क्या होगा, वाज या वर से काम चलाएंगे इस टेंस में हम, या और भी टेंस जो बात पढ़ते हैं हम लोग उसमें हेल्पिंग वर्ब भी पहले लिखते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आप जो सबसे पहले देखिए हम क्या कहा, सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज या वर आएगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या बन रहा है, वे, कौन पढ़ रहा था, वे पढ़ रहे थे ना, तो वे के अनुसार नहीं दे के अनुसार ही वाज या वर आएगा। हमने कहा अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वाज, जैसे यहाँ देखिए आई सिंगुलर नंबर था तो वाज आ गया। जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो उसके अनुसार वर आएगा। तो यहाँ देखिए दे है प्लूरल नंबर, तो इसके अनुसार वर आएगा, वर दे
ठीक, हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ रहे थे, पढ़ना क्या होता है, रीड। ठीक, तो रीड में आईएनजी लग जाएगा, बताए थे आईएनजी फॉर्म लगेगा, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये देखिए, वर दे रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, अपनी पुस्तक। तो अपनी की इंग्लिश क्या होगी बच्चा लोग, दे और देयर के अनुसार, सॉरी मतलब कि अपनी की इंग्लिश क्या होगी, दे के अनुसार देयर। हम समझाए थे ना एक दिन, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो अपनी की इंग्लिश माई हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा वी है तो अपनी की इंग्लिश आवर हो जाएगी, सब्जेक्ट हमारा ही है तो अपनी की इंग्लिश हिज हो जाएगी, और सब्जेक्ट अगर शी है तो अपनी इंग्लिश हर हो जाएगी। इतना बताए थे ना। आज देखिए अपना कैसे होगा, देखिए दे लगा है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे है, तो दे के अनुसार अपनी की इंग्लिश क्या होगी, दियर, चाहे अपना हो चाहे अपनी हो, तो दे के अनुसार दियर, THEIR, दियर। दे रीडिंग दियर यहाँ होगा, देखिए वर दे रीडिंग दियर बुक। अगर होता अपनी पुस्तकें पढ़ रहे थे तो दियर बुक्स हो जाता है। ठीक है, वर दे रीडिंग दियर बुक। वैसे यहाँ सेंस लगा सकते हैं आप, अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे मतलब अपनी अपनी हो जाता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे दियर बुक लिख दिए। ठीक है, वर दे रीडिंग दियर बुक, फिर किसके साथ, मेरे साथ की इंग्लिश विथ मी, क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहाँ पे प्लूरल सेंस लेते हैं तो एस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वर दे रीडिंग दियर बुक्स विथ मी, ठीक, ज़्यादा सही माना जाएगा फिर इस तरह सेंस मतलब लगा के एस लगा देंगे। तो वर दे रीडिंग दियर बुक्स विथ मी। ठीक, इस प्रकार से बच्चा लोग देखिए कि स्ट्रक्चर के अनुसार जो हमने आपको समझाया रूल, इसको पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग 2 एग्जाम्पल में बता दिए, इसी तरह से सारे एग्जाम्पल्स हम लोग कर लिया करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसका डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग दोस्तों इसको स्टडी करिए, तब से हम इसको पॉज करके इरेज कर लेते हैं। चलिए बच्चा लोग देखिए, हमने इरेज कर दिया है। अब हम नंबर बी पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी हमने आपको समझाया भी था, एक बार आप ध्यान देंगे अगर, इसमें क्या बताया था हमने, स्ट्रक्चर तो चलिए बना ही दे रहे हैं हम। अभी क्वेश्चन वर्ड वाला समझाया था, इसमें क्वेश्चन वर्ड रहेंगे और बीच में आएंगे। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, वह अपने स्कूल कब जा रहा था, ठीक है, वह मेरे साथ कल कहाँ जा रहा था, या मोहन राम के साथ कल कहाँ जा रहा था। इस तरह से क्वेश्चन जब हमारे सेंटेंस में जब जो बोले रहे हैं, देखिए आप लोग ध्यान दिए होंगे, इन सब सेंटेंसेस में क्या है कि कब, कहाँ, कैसे, ये सब जो वर्ड जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड, ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, शुरुआत इनसे नहीं हो रही। जैसे कह रहा है मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा था, या वह अपनी किताब कैसे पढ़ रहा था। देखिए क्यों, कैसे, ये सब सेंटेंस बीच में आ रहा है ना, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें ये WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड जरूर रहेंगे। चलिए देखिए स्ट्रक्चर बनाने सीख लेते हैं पहले। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं हम पहले। क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, वही WH फैमिली, जैसे व्हाट लिखा रहेगा या व्हेन लिखा रहेगा, समझ गए ना, एटसेट्रा। ऐसे ही व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, वेयर एवर, व्हेन एवर ना, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। इसको लिख लेंगे पहले हम। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा लोग, वाज या वर। देखिए इसलिए इसको हम डबल इंट्रोगेटिव बोल देते हैं कि क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन कर ही रहा है, वाज वर से भी हम बता चुके हैं क्वेश्चन किया जाता है जो सिंगल इंट्रोगेटिव में था, तो इसलिए डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है ये। उसके बाद क्या लिख देते हैं, जैसे सेम वही चीज़ रूल लगाएंगे जो पहले पढ़े थे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, जिसको हम वी की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा, वी की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। चलिए दिख तो रहा, क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या होगा, प्लस, तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अदर्स लिखेंगे। अदर्स के बाद क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना। चलिए स्ट्रक्चर हो गया हमारा। एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं तब समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, वह कल मुझे अंग्रेजी कब पढ़ा रहा था, या वह कल मुझे अंग्रेजी कब पढ़ा रहे थे। थोड़ा से शिष्टाचार वाला, पढ़ा रहे थे, टीचर थे भाई, तो पढ़ा रहे थे कह दिए। अब ध्यान दीजिएगा, वह कहें हुए नहीं, वह कल मुझे अंग्रेजी कब पढ़ा रहे थे। वह मतलब टीचर के लिए संस्कार थोड़ा होता नहीं, जैसे कि पढ़ा रहा था कह देंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप समझिएगा, पढ़ा रहा था भी लिख सकते हैं हम। तो हमने लिख दिया वह कल मुझे अंग्रेजी कब पढ़ा रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, ही। देखिए अब ही हो जाएगा ना, लेकिन सब्जेक्ट ही है हमारा, लेकिन ध्यान दीजिएगा
कब आया, देखिए वाक्य के बीच में क्या है, कब, कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो हमने क्या समझाया था, उस क्वेश्चन वर्ड को हम लिख देंगे जो जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन। अब देखिए बीच में आने पे लिखे व्हेन, फिर वाज या वर आएगा इसके अनुसार, तो वाज वर कौन निर्धारित करेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ रहा है इसमें, वह, ही के अनुसार, ही क्या सिंगुलर नंबर है तो वाज आएगा। व्हेन वाज ही, फिर क्या है, पढ़ा रहे थे, वर्ब आएगा ना इसके बाद सब्जेक्ट के बाद, वर्ब में आईएनजी, पढ़ाना क्या होगा, टीच, टीचिंग, आईएनजी जोड़ देंगे तो टीचिंग। फिर हमने कहा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मुझे लिखेंगे मी, टीचिंग मी, और क्या पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी, इंग्लिश, टीचिंग मी इंग्लिश। इसके बाद क्या लिखेंगे, कल, एस्टरडे, टीचिंग मी इंग्लिश एस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। देखिए आ गया समझ में कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, बना लीजिएगा। हाँ ये समझ में आया। व्हेन वाज ही टीचिंग मी इंग्लिश एस्टरडे, व्हेन वाज ही टीचिंग मी इंग्लिश एस्टरडे, वह मुझे इंग्लिश कब पढ़ा रहे थे, यानी कि वह मुझे कल अंग्रेजी कब पढ़ा रहे थे। ठीक, चलिए एक सेंटेंस और लिख लेते हैं हम लोग। मोहन अपने विद्यालय कैसे जा रहा था, मोहन अपने विद्यालय कैसे जा रहा था, मोहन अपने विद्यालय कैसे जा रहा था, क्वेश्चन पूछ लिया। अब कैसे जा रहा था, कैसे आ गए, देखिए क्वेश्चन वर्ड। अब इसकी इंग्लिश हम पहले लिख लेंगे, कैसे इंग्लिश क्या होगी बच्चा लोग, हाउ, हाउ लिख दिए। फिर वाज या वर, सिंगुलर नंबर, मोहन, मोहन जा रहा था अकेले, हाउ वाज हो गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन लिख दिए, हाउ वाज मोहन। फिर क्या हो गया, देखिए यहीं से चेक करते हैं, मोहन हो गया, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म में, जाना क्रिया है ना, जा रहा था, जाना के साथ रहा था लगा है ना, तो जाना क्रिया होती है गो, मतलब आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग। हाउ वाज मोहन गोइंग, फिर किसके, अपने विद्यालय, कहाँ जा रहा था, अपने विद्यालय। अपना इंग्लिश देखिए बताए थे ना अभी कि मोहन है, मोहन को ही समझेंगे, मैस्कुलिन जेंडर है तो ही के अनुसार अपना अपनी इंग्लिश हिज। पॉजेसिव केस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि विद्यालय साथ में लगा है, तो हिज स्कूल, विद्यालय की इंग्लिश है स्कूल लिख देंगे, हिज स्कूल, क्वेश्चन मार्क। देखिए छोटा सेंटेंस था ये। मोहन अपने विद्यालय कैसे जा रहा था, हाउ वाज मोहन गोइंग हिज स्कूल, या टू लगा देंगे, गोइंग टू हिज स्कूल ज़्यादा सही है, कहीं जाते जैसे हैं हम तो टू लगाना जरूरी हो जाता है, टू हिज स्कूल, अब ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा आप लोग, हाउ वाज मोहन गोइंग टू हिज स्कूल। ठीक, अगर टू नहीं लगाते हैं तो भी गोइंग हिज स्कूल समझ नहीं आता, कहते हैं ना कि जब कहीं किसी गंतव्य की ओर जाइए आप तो रूल क्या कहता है, वहाँ टू लगा देते हैं। ठीक है, गोइंग टू स्कूल जैसे कहते हैं ना, तो गोइंग टू हिज स्कूल हो जाएगा, उसी तरह अंतर है। ठीक, जैसे गोइंग टू स्कूल कहते हैं, ऐसे गोइंग टू हिज स्कूल हो गया। ठीक है ना, क्लियर हुई इतनी बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव क्या है कॉन्सेप्ट। अगर आप देखेंगे थोड़ा से तो सिंगल इंट्रोगेटिव यहीं से रूल हो जाता है, वाज वर सब्जेक्ट प्लस ये यहाँ तक लिखते हैं जो हम, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। डबल के लिए क्या करना है, बस कोई क्वेश्चन वर्ड शुरू में और लगा देते हैं, बस डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में लिखा रहता है, उसकी इंग्लिश लिखना पड़ता है पहले, बाकी वो सिंगल की तरह ही सारा काम करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट होने की बात ही नहीं है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव तो आप देखेंगे यहीं से रूल चल रहा है सिंगल इंट्रोगेटिव का, केवल एक क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं शुरू में तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आ जाता है वाक्य, कब कहाँ कैसे ना, उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा हो गया, चौथा पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं अगले सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्लियर, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा इसमें वो नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाती है तो हम थोड़ा सा इसी में शॉर्ट में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा से इरेज करके जो है पढ़ा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखिए सबको समझ में आना चाहिए और क्या। चलिए पहले हम इसमें लिखते हैं ए नंबर, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे सेम पढ़े तो इसे ही सिंगल इंट्रोगेटिव लिखते ही थे, इसमें इंट्रोगेटिव के बाद निगेटिव भी ऐड कर देंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें नॉट लगा रहेगा, यानी कहने मतलब निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव सेंस आ जाएगा।
सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वही सेम चीज़ है यस आर नो टाइप, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, इसमें नेगेशन की बात आएगी। स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चा लोग देखेंगे, यही क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा, यही क्वेश्चन वर्ड इसमें सिंगल बताए थे भी ना, सिंगल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड हट जाता है। हम एक बार पूरा इरेज ही कर देते हैं कायदे से, थोड़ा सा आप लोग देखते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को जो है देखते हैं ज़रूर, शेयर और करिए इसको, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा से सपोर्ट करिए, चैनल आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद हम और अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहेंगे, और कोई सुझाव हुआ बताइए, और अच्छा कोई और टॉपिक पढ़ना हो इंग्लिश से रिलेटेड, जितने भी टॉपिक हैं मैं सब पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। वैसे मैं अपने आप तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपके हिसाब से भी कुछ और भी टॉपिक इसमें हम वीडियो में पढ़ा के उसमें अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा से, देख कैसे करते हैं इसमें। जैसे यहाँ से देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखते हैं कैसे बनेगा। सेम चीज़ वही है कि वाज या वर को पहले लिखेंगे हम लोग, बस चेंजिंग क्या है, सब्जेक्ट भी लिख लेंगे पहले, सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा, बस यही चेंजिंग आएगी इसमें, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, जिसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अदर्स लिख लेंगे, देखिए सब कुछ वही है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, देखिए सब कुछ वही, बस बेटा यहाँ नॉट लग गया है। और या तो नेवर भी लग सकता है, कभी कभी नेवर भी लगा रहेगा, तो नॉट या नेवर आप लोग ऐसे ऐड कर लीजिएगा, नॉट या नेवर का यूज़ कर देंगे। जैसे कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है, तो प्राय नॉट से ही पढ़ाया जाता है, कभी नहीं जो आएगा तो नेवर लगा दिया जाता है, जैसे वह कभी नहीं पढ़ रहा था, ठीक। चलिए एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कुछ इसके, हम एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं कि क्या वह अपनी किताब या पुस्तक, क्या वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। चलिए क्वेश्चन मार्क, क्या वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा आंसर। हमने कहा क्या कि इंग्लिश क्या होगी, वाज या वर से काम चलाएंगे, क्योंकि क्या अगर बीच में आता है तो व्हाट लगता है, लिखते हैं उसके स्थान पर। अब शुरुआत हो रही है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो जाएगा ये, तो वह क्या, ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार वाज लगेगा, तो वाज ही, समझ में आ रहा है आप लोग को, वाज ही हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट लगाना है, नहीं है ना, देखिए नहीं की इंग्लिश क्या है, नॉट लगाएंगे। अगर यही कभी नहीं पढ़ रहा था होता तो नेवर लगा देते, और कोई अंतर नहीं, वाज ही नेवर, बस। अब चूंकि नहीं केवल तो नॉट लगाएंगे, वाज ही नॉट। पढ़ना की इंग्लिश क्या है, रीड, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, देखिए वर्ब में आईएनजी कह रहा है, तो रीडिंग, वाज ही नॉट रीडिंग। फिर क्या, अपनी पुस्तक, अपनी इंग्लिश क्या बताएंगे, हमने कहा सब्जेक्ट अगर ही है तो हिज हो जाएगा। आप हर वीडियो में देखेंगे, इसे बताता हूँ मैं सब में, इसमें बताया हूँ इसलिए, ही के साथ हिज, अब बुक लगा देंगे साथ में है तो हिज बुक, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कुछ छूटा तो नहीं इसमें, सब कुछ हो गया, वाज ही नॉट रीडिंग हिज बुक, ठीक, वाज ही नॉट रीडिंग हिज बुक, क्या वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। चलिए एक सेंटेंस कभी नहीं वाला देख लेते हैं, क्या तुम मेरे साथ बाजार कभी नहीं जा रहे थे, कभी नहीं, अब सेंटेंस बना रहे हैं बेटा, देखिए कभी नहीं जा रहे थे, एक सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं इसको बनाना। देखिए क्या तुम मेरे साथ, साथ नहीं लिखे हम, साथ लिख दे रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ बाजार कभी नहीं जा रहे थे, क्या तुम मेरे साथ बाजार कभी नहीं जा रहे थे। अब देखिए यहाँ क्या की इंग्लिश क्या होता है, वाज या वर, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम के लिए यू, तो यू के अनुसार वर लगेगा, क्योंकि प्लूरल मान लिया जाता है इसमें, वर यू, कभी नहीं, देखिए आ गया वर्ड ना, कभी नहीं के लिए इंग्लिश क्या होगी, नॉट जगह क्या लगा देंगे, नेवर, वर यू नेवर। अब क्या है, वर में आईएनजी, जा रहे थे क्या होगा, गोइंग, वर यू नेवर गोइंग, कहाँ, मार्केट, टू मार्केट, क्रिया स्थान की बात है, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, तो वर यू नेवर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे आएगा किसके साथ, विथ मी। अब देखिए क्वेश्चन लग गया,
वर यू नेवर गोइंग टू मार्केट विथ मी। समझ में आ रही सबको बात ये। चलिए एक जगह से और एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वे कल अपना कार्य नहीं कर रहे थे। चलिए देखिए इसको भी। क्या वे कल अपना कार्य नहीं कर रहे थे, तो कल की क्या की इंग्लिश क्या होगी, वाज या वर में से। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो इसके अनुसार वर लगेगा। वर दे नॉट, देखिए सब्जेक्ट बाद नॉट आएगा, ठीक है। वर दे नॉट कर रहे थे, कार्य करना इंग्लिश कर डू होता है। डू मतलब या कार्य करना वर्किंग होता है, लेकिन नहीं कर रहे थे, कार्य अपना कार्य के अलग होगा, क्योंकि कार्य नहीं कर रहे थे ना, कर रहे थे, करना क्रिया अलग हो गई और कार्य अलग हो गया। कार्य तो नाउन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो डूइंग, तो यहाँ हो जाएगा डूइंग, क्या नहीं कर रहे थे, अपना कार्य। अपना इंग्लिश क्या बताए थे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ दे है, तो दे के अनुसार अपना इंग्लिश क्या होगी, दियर वर्क। कब नहीं कर रहे थे, कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे, क्योंकि पास्ट टेंस हम लोग पढ़ते हैं, प्राय बच्चे टुमारो लिखने लगते हैं, तो टुमारो नहीं होगा, फ्यूचर टेंस थोड़ी पढ़ रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यस्टरडे। इतनी बात समझ में आई। वर दे नॉट डूइंग दियर वर्क यस्टरडे, ठीक। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते, हम इसी में आपको डबल इंट्रोगेटिव समझाने की कोशिश करते हैं कैसे। इतना समझ में आ गया सबको ना। चलिए अब डबल इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं हम लोग। यहीं पर हम इसको डबल इंट्रोगेटिव कर दे रहे हैं, समझ आ जाएगा, आप लोग को भी समझा देते हैं। देखिए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करते हैं, यहीं पर क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। अभी आपको समझाए पिछले सेंटेंस में कि सिंगल इंट्रोगेटिव में ही अगर हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, क्वेश्चन वर्ड, जैसे मतलब क्या, व्हाट ना, हाउ एट्सेट्रा, ये है क्वेश्चन वर्ड हमारा। अगर इसको ऐड कर देते हैं बच्चा लोग हम लोग, तो ये क्या हो जाता है, हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग थोड़ा से। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर है, समय बचाने के लिए हम कर रहे हैं, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड जिसमें व्हाट या हाउ लगा रहता है, व्हेन, वेयर कुछ भी लगा रहेगा, फिर वाज या वर हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, वर्ब में आईएनजी, सब ऑब्जेक्ट, मतलब सब कुछ वही रहेगा, ठीक। अब इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कुछ, जैसे पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। यहाँ लिख देंगे वह अपनी पुस्तक, थोड़ा देखिएगा, बस थोड़ा चेंज कर देंगे, वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, अब क्यों नहीं पढ़ रहा था, ये क्यों आ गया बीच में, देखिए, और नहीं लगा ही है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। अब हमने कहा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, व्हाई। देखिए यहाँ व्हाई लिख दिए, और वाज का डब्ल्यू क्या स्मॉल लेटर में हो जाएगा, ये देखिए आंसर हो गया। व्हाई वाज ही नॉट रीडिंग हिज बुक, कुछ अंतर हुआ, केवल क्यों जो बीच में आ गया उसकी इंग्लिश पहले लिख दिए। यही डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। आप खुद ही लगेगा कितना आसान है, क्यों बार बार इसको लिखे हम ना। चलिए यहाँ क्या हटा के यहाँ लिख देंगे, यहाँ से देखिए, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम मेरे साथ कब बाजार कभी नहीं जा रहे थे, या कैसे बाजार कभी नहीं जा रहे थे। कैसे कर दीजिए, कैसे कह रहे हो नहीं जा रहे थे ना, जैसे होता नहीं कर, कैसे कह रहे हो नहीं जा रहे थे। तुम मेरे साथ बाजार कैसे, हाँ, तुम मेरे साथ कैसे बाजार कभी नहीं जा रहे थे, ठीक। तुम मेरे साथ बाजार कैसे कभी नहीं जा रहे थे, ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। सेंटेंस बैठाना है बस हमको, यहीं से समझाना है कि बस तुम मेरे साथ बाजार कैसे कभी नहीं जा रहे थे, मतलब कैसे कह रहे हो कभी नहीं जा रहे थे, ठीक। तुम मेरे साथ बाजार कैसे कभी नहीं जा रहे थे। तो मान लीजिए इसे बना, ये सेंटेंस है, मान लीजिए बना ही दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यही कैसे इंग्लिश पहले लिख दी जाएगी, हाउ। इसका आंसर कहाँ आ जाएगा, यहाँ से, हाउ वर यू नेवर,
गोइंग टू मार्केट विथ मी, बस कुछ नहीं करना, वही कैसे इंग्लिश पहले आ गई यही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, परेशान ना होइए, बस वही क्वेश्चन वर्ड पहले लाना है। जैसे इसमें है कि वे कल अपना कार्य नहीं कर रहे थे, तो क्यों नहीं कर रहे थे कह दीजिए यार, कि वे कल अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक, या कब नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा एक हम सेंटेंस अलग करना चाह रहे हैं, इसमें कब की इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं, तो वे कल अपना कार्य कब नहीं कर रहे थे, कब नहीं कर रहे थे, कोई देखा हो कि कर रहे थे तो कह रहे हैं कब नहीं कर रहे थे, बताइए जरा हमको, ठीक, कब नहीं कर रहे थे, जाने सुबह नहीं कर रहे थे कि शाम नहीं कर रहे थे, दोपहर नहीं कर रहे थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा लोग, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे कि वे कल अपना कार्य कब नहीं कर रहे थे, तो यहाँ क्या होगा, कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन, तो व्हेन हम लोग यहाँ लिख देंगे, व्हेन, व्हेन लिख दिए, कब हो गया, फिर वर लगा देंगे स्मॉल लेटर में, व्हेन वर दे नॉट डूइंग दियर वर्क यस्टरडे, यही जो कब इंग्लिश आएगी वही पहले आ जाएगी, यही डबल इंट्रोगेटिव का रूल है कि डबल इंट्रोगेटिव इसलिए हुआ, क्वेश्चन वर्ड हुआ, फिर ये हेल्पिंग वर्ड हुआ ताकि डबल बन जाए, और नॉट लगा दिया इसलिए निगेटिव भी हो गया ये, तो ये डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा इसमें परेशान मत होइएगा, हमने इसी आपको समझा दिया समय बचाने के लिए, क्योंकि क्यों कहाँ कैसे यही सब वर्ड हमने जोड़ दिया बीच में और उसकी इंग्लिश हमने पहले लिख दिया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़रूर ये देखिएगा, कमेंट करिएगा, पढ़िए इसको खूब अच्छे से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, शेयर भी करिए खूब, ताकि आगे बढ़ता रहे और हम भी पढ़ाते रहें अच्छे से, ठीक है। थैंक यू गाइज़, कल फिर मिलते हैं।